सिस्टम है? नहर का प्रमुख मुद्दा ये है, जैसे नहर का ओवरफ्लो पानी है वो लूनी नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है, वहाँ अपने गंदऊ के पास में वो ओवरफ्लो पानी वहाँ ना छोड़ करके ऊपरी भाग में जैसे बारूडी, सिंधा, सोसवान, जैसे अपने तांतड़ा, रामपुरा उस साइड में अगर ऊपर कोई भी पंपिंग की सुविधा के आधार पर ऊपर पानी को ले जाया जाए और नदी के अंदर सूखड़ी नदी है उसमें छोड़ा जाए तो क्या है, वहाँ पानी छोड़ने पे जो पानी वापस अपने लोनी नदी के तरफ बहेगा तो जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से लोनी तक आने पर वो पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, वहाँ आएगा ही नहीं और वहाँ पानी का लेवल ऊपर आ जाएंगे और किसानों के कुएं रिचार्ज हो जाएंगे और वहाँ का पानी मीठा हो जाएगा। तो किसानों क्या क्या अभी ऊपर जैसे हमारे एरिया में 20-30 फुट पे पानी था पहले और अब क्या है नदियाँ आ नहीं रही है, तो अगर नदी के अंदर इनको ऊपर ले जाकर छोड़ दें तो जल स्तर ऊपर आ जाएगा तो काश्तकारों को हमारा खेती करने में बहुत आसानी होगी और कोई रिसर्च हो जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा कि पिछले हम 1-2 साल से करीबन ज्ञापन देते आ रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को, उनके द्वारा मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। किसानों का आधा अनुदान रबी और खरीफ दोनों का, खरीफ में अनुदान से अभी भी 50 से 60% किसान वंचित हैं और रबी तो बिल्कुल एक भी किसान के नहीं आया। तो विद्युत विभाग वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में आप जाते हो और वो क्या जवाब क्या देते हैं? हमारे पास में ये पोल नहीं है या फिर डीपी नहीं है या फिर वायर नहीं है, क्या चीज़ों की वो कमी बताते हैं? हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो एक ही रटी रटाई कहानी हमको सुना रहे हैं कि पीछे से माल नहीं आ रहा है। अच्छा, पीछे से हमको माल नहीं मिल रहा है, जो माल आ रहा है उस हिसाब से काम हो रहा है और हम यही मांग करते हैं कि पूरा माल दिया जाए। जो ठेकेदार की प्रथा है तो एक ठेकेदार के भरोसे न रखे, ठेकेदारों की भी संख्या बढ़ाए ताकि रबी की सीजन शुरू होने तक किसानों के सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई शुरू की जाए। इनकी प्रमुख बात है कि विद्युत विभाग में अभी हो क्या रहा है कि चुनिंदे जो ठेकेदार हैं उनको ही काम दिया जा रहा है, बाकी अदर्स ठेकेदार को भी देना चाहिए ताकि फटाफट जिनका भी काम है हो जाए, निकल जाए। रबी की फसल की बुआई अभी होगी, अक्टूबर मंथ में शुरू हो जाएगी और उससे पहले अभी अक्टूबर महीने को तो क्या है, सितंबर तो एंडिंग में है, अक्टूबर लगने वाला, दीपावली के आसपास में रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी और अभी तक उनका लाइट कनेक्शन नहीं आया है, जबकि डिमांड 2-2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, किसी को तो 5-5 साल हो गए, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला है। तो इनका कहना है कि जैसे ही हमारा ये अनुदान वाला काम हो जाए उसके बाद में हम इस मुद्दे को भी पूरी कठोरता से उठाएंगे और जितना हो सके किसान इकट्ठा होंगे, सड़कें जाम करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे क्योंकि हर साल की भांति इस बार हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसान लाइट कनेक्शन से वंचित रह जाएं। अब विद्युत विभाग एक भयंकर समस्या है, जैसे यहाँ के किसानों को ने डिमांड राशि जमा करवाई दी और अभी भी जो रबी की सीजन शुरू होने वाली है अभी भी डिमांड राशि जमा करवा चुके किसानों की संख्या 700+ है। अब डिमांड राशि जमा करवा चुके किसानों की संख्या 700+ है। अब अतिशीघ्र आने वाले 5-7-10 दिनों के अंदर जैसे ये अनुदान का मामला है उनका क्या रिजल्ट, उनके बाद में अगर अनुदान आ जाता है तो भी हमारे को विद्युत विभाग के इतने सारे किसानों ने डिमांड राशि जमा करवाई, जैसे कर्ज लेकर करवाई है, तो उनको अगर सीजन से पहले कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है उनके लिए 10-15 दिन में एक बड़ा आंदोलन होगा। 725 समथिंग किसान है वो रोड पे आएंगे और जैसे एक तो अपना कस्टमर है ही, इनके साथ में उसके मदद के तौर पर 1-2 और किसान आएंगे तो कम से कम 2-3 हज़ार लोग यहाँ धरना देंगे। जो अभी वर्तमान में हमने एक 4 दिन का अनिश्चितकालीन धरना दिया था उसमें 4-5 हज़ार लोगों की संख्या थी। तो आप कह रहे हैं कि अगर विद्युत विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे डिमांड भर रखा है, किसानों के द्वारा पैसा विद्युत डिपार्टमेंट को जमा करवा चुके हैं और करवाए हुए किसी को 1.5 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन उनकी जो कनेक्शन की व्यवस्था है अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों, स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज़ 24 में। आज हम आए हैं गुड़ा मालानी, जो एक विधानसभा क्षेत्र भी हैं और उसके साथ तहसील भी है और गुड़ा मालानी पंचायत समिति भी है। विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के विश्नोई, कृष्ण कुमार विश्नोई जी हैं
और पंचायत समिति के जो प्रधान साहब हैं बिजलाराम जी हैं, और इस पूरे तहसील के जो किसानों के मसीहा और किसानों के लीडर, तो राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री खेताराम जी भी आज हमारे साथ में हैं, और आपको मिलाते हैं खेताराम जी से और इनसे जानते हैं कि पूर्व में चले आंदोलन के बारे में क्या चीज़ें हैं, सरकार आपकी बातें कहाँ तक मानी हैं, आपको क्या आश्वासन दिए हैं, सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम खेताराम जी। जय श्री राम। सबसे पहले तो शर्मा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जो आप किसानों की बिल्कुल आवाज़, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे तक पहुँचे हो। जी, हमारा काम ही यही है कि समाज के अंदर, गांव के अंदर, ज़िले के अंदर और जहां भी जो किसी के भले के लिए कार्य कर रहा है उस तक पहुंचना, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमारा मीडिया का एक कर्तव्य है कि उन लोगों को समाज तक पहुंचाना, उनकी भावनाओं को समाज तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। जी, आपका भी हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत आभार। जी, मेरा नाम खेताराम सियाग, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गुड़ा मालानी। जी, मैं गुड़ा मालानी से हूँ, निवासी गुड़ा मालानी के ही निवासी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उसमें इनकी बहुत सारी मांगें थी, तो इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया कि। तो जी बताइए सर, पहली तारीख से आप हमें बताइए कि किस धरना क्यों करना पड़ा आपको और इसकी क्या वजह हैं, क्या क्या यहाँ पे समस्याएं, सारी चीज़ें विस्तार से बताइए। हमको अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा कि पिछले हम 1-2 साल से करीबन ज्ञापन देते आ रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को, उनके द्वारा मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। किसानों का आधा अनुदान रबी और खरीफ दोनों का, खरीफ में अनुदान से अभी भी 50 से 60% किसान वंचित हैं और रबी तो बिल्कुल एक भी किसान के नहीं आया। उनको लेकर हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से हमने आपदा विभाग, सरकार व हर विभाग के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसानों की एक भी नहीं सुनी। तब मजबूरन होकर हमको 15 सितंबर जो पीछे अभी गया है, 15 सितंबर 2025 को भारतीय किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को हमारे और किसानों को मजबूर होना पड़ा। उस धरना प्रदर्शन में कितने लोग आए और किनका क्या आश्वासन रहा, कौन कौन से नेता आए जो आपको आश्वासन देके गए कि हम ये आपका काम करेंगे, और किन से आपकी बातें हुई उस धरने के दौरान, और ये सारा हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे आपसे। जो हमारा धरना चला था उस धरने के अंदर एक हमारा जो संगठन है भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, कोई भी मतलब पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, और जो हमारी वार्ता हुई थी वो हमारे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे थे। अच्छा, 11 सूत्री क्या क्या थी? नहर संबंधी, बिजली संबंधी और आदान अनुदान, बीमा क्लेम और भी छोटी मोटी जीएसएस है, जैसे मतलब यहाँ की लोकल सड़कें हैं, कई मांगे थी हमारी, 11 मांगे। 11 मांगों को लेकर कहीं तो हमारे यहाँ एसडीएम स्तर की भी मांगे थी, वो तो तत्काल एसडीएम साहब ने उसका तो निस्तारण कर दिया कि हम जो हमारे लेवल की है उसको तो हम यहीं समाधान करवा देंगे, और जो ऊपरी लेवल की थी उनके लिए हमारे को 4 दिन प्रयास करना पड़ा, और 4 दिन के बाद में अगर 4 दिन में हमारी मांगे मान ली, नहीं मानते और नहीं मानी उनका तो अब किसानों के खाते में पैसे आएंगे तभी हम मानेंगे। अभी तक तो आश्वासन मिला है, जो ठोस आश्वासन दिया है, हम भी आश्वासन से उठने वाले नहीं थे। हमारे राजस्थान के जैसे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान तुलसाराम जी सेंवर और प्रदेश सीमा प्रमुख श्रीमान दिल्लाराम जी बटेसर और प्रदेश के मंत्री श्री हरिराम जी मांझू और हमारे प्रांत के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे, अपने भाई साहब माणक लाल जी परियार, जो हमारे उस अधिकारी थे, हमारे जो भारतीय किसान संघ के बड़े पदाधिकारी, उनके साथ में और जिला कलेक्टर महोदय और आपदा विभाग के उस अधिकारियों के साथ में ठोस वार्ता हुई। उस वार्ता के आश्वासन से जो ठोस आश्वासन मिला हमारे उस अधिकारियों के भारतीय किसान संघ। आश्वासन लिखित में दिया कुछ या फिर सिर्फ
मौखिक में ही आश्वासन दे के चले गए? नहीं, लिखित में दिया था, लिखित में आश्वासन दिया था। क्या क्या जो मांगे थी? हमारी मांगे थी, मुख्य मांग थी आदान अनुदान रबी और खरीफ 2022-23 का जी। हाँ, उनको लेकर ठोस आश्वासन लिखित में मिला। तो हमको 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में पैसे डाल देंगे। और 15 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं डाले गए तो हमारे राजस्थान प्रदेश के महामंत्री श्रीमान तुलसाराम जी ने ये भी किसानों को कहा कि बाड़मेर जिले के सभी तहसीलों पर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसमें मैं हर गांव, हर ग्राम इकाई तक पहुंचूंगा और बड़ा आंदोलन करेंगे, अपना हक है, हक लेकर रहेंगे। और हमारे जो भारतीय किसान संघ के महामंत्री, जो प्रदेश के महामंत्री श्रीमान तुलसाराम जी, दल्लाराम जी और हरिराम जी, माणकलाल जी, इनके आश्वासन से किसानों ने भरोसा किया। बाकी हम तो आपदा विभाग या इन कहने पे आपदा विभाग पे हम तो भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम 1.5 साल से कंटिन्यू ज्ञापन देते आ रहे हैं। उनके हमारे एक भी ज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं दिए, झूठे दर झूठे आश्वासन मिल रहे। और कलेक्टर महोदया ने बहुत अच्छी पैरवी की, उन्होंने बिल्कुल अच्छी पैरवी की। एडीएम साहब है, एसडीएम साहब, सब ने किसानों की अच्छी पैरवी की। जो यहाँ से राजस्व विभाग के द्वारा बार बार ऊपर से कागजी कार्रवाई के लिए इनको भाई प्रोत्साहित किया कि आप ये कागजी कार्रवाई करो, तो इन्होंने सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से अच्छी पैरवी करते हुए तो बिल्कुल नुकसान हुआ था। जैसे पूर्व सरकार के मंत्री हेमाराम जी भी यहाँ घूमे थे, और वर्तमान सरकार के मंत्री श्रीमान के जी बिश्नोई साहब और वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी भी हमारे एक मंदिर आलम जी का द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा थी वहाँ आए थे। तो किसानों ने वहाँ खराब फसल दिखाई थी कि भी इतना खराब हुआ है, तो उनके आदान अनुदान को लेकर भी किसानों को इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है। आज किसान खेत में होना चाहिए, वो रोड पे थे। और आने वाले अगर जो हमने 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर किसानों के खाते के अंदर अगर अनुदान राशि जमा नहीं होती है तो 15 दिन बाद में समस्त जिले के समस्त तहसीलों के हमारे छोटी छोटी ग्राम इकाइयाँ बनी हुई है। भारतीय किसान संघ की ग्राम इकाइयाँ हर राजस्व गाँव में 11 लोगों की कमेटी बनी हुई है। तो अगर पहले तो हमने जो कार्यकर्ता थे अपने जिले के और तहसील के और ग्राम इकाइयों के, वो ही आए थे धरने में। अब किसान और मातृशक्ति भी आगे अगर जरूरत पड़ी तो रोड पे आ सकती है। आपका कहना है कि किसान पहले आए थे, लेकिन अभी हम जिला स्तर पे, पहले तो हमारा सिर्फ तहसील स्तर का ही धरना था, और अभी हम जिले स्तर के बड़ी एक अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जो आपके लीडर्स हैं, किसान संघ के अध्यक्ष है तुलसाराम जी और बटेर साहब जो भी, तो उन्होंने क्या कहा कि कितना टाइम लगेगा, या फिर कितने दिन तक या कितने तारीख के बाद में आप इस प्रकार से एक डिसीजन लोगे, अगला डिसीजन, अगर प्रशासन की तरफ से ये चीज़ें नहीं होती है तो? उसमें तो पूर्व में भी किसान तो यहाँ हटने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा हम तो खाते के अंदर पैसे नहीं आएंगे तब तक हटेंगे नहीं। लेकिन हमारे उस अधिकारी भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जी, प्रदेश के मंत्री जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी जो वर्तमान सीमा प्रमुख है, दल्लाराम जी बटेसर है और माणकलाल जी परियार है, जो उस अधिकारियों के कहने से हमने ये धरना जो समाप्त नहीं किया, ये केवल 15 दिन के लिए अपने निरस्त किया। 15 दिन के लिए, 15 दिन के अंदर अगर पैसे किसानों के खाते में नहीं आते हैं तो उनसे तो वार्ता की हुई है। हमारे उस अधिकारियों ने तो बोला था पहले ही 15 दिन, तो हम तो आगे उनके हमारे उस अधिकारियों के हरी झंडी दिखाने के इंतजार में आंदोलन की। वो उनसे हम पूछ लेंगे भाई आपके स्तर पर अब क्या हुआ है, वो जो बता देंगे अब कुछ होने वाला नहीं है, और दिन बढ़ाएंगे 5 दिन 7 दिन। तो हम अधिकतम तो एक बार मौका अगर वो भी किसान शायद तो दे सकते हैं, और हम मेरे या हमारे उस अधिकारियों के हाथ में नहीं है। अब क्या है, किसान बहुत मतलब दुखी है जो आदान अनुदान राशि को लेकर। जो जैसे बिजली का बिल होता है, 1 मिनट ऊपर निकल जाता समय तो किसानों को पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो हम हमारी पेनल्टी क्यों छोड़े, आवश्यकता पड़ी तो हम हजारों की संख्या में आएंगे और हमारी जो पेनल्टी है, पेनल्टी के साथ में हम हमारा जो आदान अनुदान राशि लेंगे, हम छोड़ने वाले हैं नहीं। और 15 दिन जैसे आने वाली 5 तारीख तक तो इंतजार कर लेंगे। 5 के बाद में आगे खरीफ की सीजन, रबी की सीजन भी शुरू हो रही है, लेकिन किसान रोड पे उतरेंगे।
ये किसानों ने। इनका कहना है कि अगर हमारे साथ में न्याय नहीं होता है, इस प्रकार से जो हमारी मांगे हैं प्रशासन नहीं मानता है, कंपनियां जो बीमा कंपनियां हैं क्लेम आदान अनुदान जो भी है प्रक्रिया नहीं करती है और हमारे खाते में पैसे नहीं आते हैं अगर अगले 5 तारीख तक, तो उसके बाद में हम कठोर कड़ा डिसीजन लेंगे और सिर्फ तहसील स्तर का ही नहीं पूरे बाड़मेर स्तर का किसान आंदोलन करेंगे और सरकार को और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। उसके लिए अभी हम कह रहे हैं आगे के जो भी होगा, आगे जो भी आंदोलन होंगे उसके लिए सरकार और एजेंसियां जिम्मेदार होगी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि फिर किसान हमारे भी काबू में नहीं होंगे। और ये आदान अनुदान पूरे जिले का, ये जो आदान अनुदान है जी पूरे जिले के किसानों का 1,19,000 काश्तकार हैं इसमें। अगर आवश्यकता पड़ी तो 1,19,000 काश्तकार प्लस उनकी पत्नियां, औरतें, महिलाएं हैं, मातृशक्ति, वो भी 1,19,000 प्लस है। तो 2 लाख प्लस संख्या है। तो मानते हैं सभी लोग जागरूक नहीं है, नहीं आएंगे, लेकिन लाख प्लस हम रोड पे बैठने को तैयार है, महिला और किसान भाई। इनका कहना है कि जिले भर में कम से कम 1.5 लाख के आसपास में ये जो अनुदान राशि जो जिनको मिलती हैं और उनमें रजिस्टर्ड हैं, और अगर उनकी अगर वाइफ को साथ में जोड़ें तो 2-2.5 लाख के आसपास में एक संख्या बनती है किसानों की। और अगर ज़रूरत पड़ी, ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं होगी कि हमें ये करना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मातृशक्ति भी हमारे साथ में होगी, सारे सड़क पे उतरेंगे, जबकि हमें खेतों में होना चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन हमारी नहीं मानी तो हम सड़क पर भी आएंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से बातें भी मनवाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि ये अनुदान राशियां जो भी होती हैं, इसके लिए आप पहले से कुछ अमाउंट्स जो एजेंसी को या फिर सरकार में कुछ जमा करवाते, इस प्रकार से कोई है प्रावधान? नहीं, जो ये आदान अनुदान राशि होती है ये फसल खराबे के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहायता के तौर पर किसानों को देती है। नहीं, तो एक बीमा क्या होता है? जो बीमा करवाते हैं, पैसे भरते हैं, उसके बाद में भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, इसका क्या? जबकि फसलें तो सबकी खराब हो रही हैं। हाँ, तो इसका थोड़ा सा बीमा अलग है और आपदा अनुदान अलग है। बीमा ऐसा है कि बीमा जैसे फसल बीमा होता है वो किसानों के द्वारा कुछ अंश किसानों को जमा करवाना पड़ता है और कुछ राशि है वो केंद्र और राज्य सरकार किसानों के एवज में अपना बीमा कंपनी को देती है। उसके बाद में रिस्क कवर होती है और क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग के साथ में कोई आपदा आ जाती है, जैसे अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है, और जैसे जो अभी इसी महीने अपने 6, 7, 8 तारीख को तेज हवा, तूफानी हवा चली थी। अब इस तूफानी हवा के अंदर किसानों की बाजरे की फसल इतनी खराब हुई है, अब जो उपज निकलेगा बाजरा अंदर से वो खाने लायक तो रहा नहीं, क्योंकि उसका अंकुरित हो रखा है पूरा। अब वो खाने लायक तो रहा नहीं, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है और पशुओं का जो सारा था उनकी भी क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन उनको हम तो ये कहते हैं, उपज तो इसकी अच्छी है लेकिन जो क्वालिटी है वो न्यून क्वालिटी हो गई है। इसलिए हम सरकार व बीमा कंपनी से ये मांग करते हैं कुछ किसानों को बीमा व आपदा, सरकार से आपदा विभाग के तहत कुछ राशि दी जाए ताकि किसान पैरों पे वापस खड़े हो सके। जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये अनुदान की राशि के संबंध में बात हुई, और गुड़ा मालानी के आप किसानों के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि और कौन सी समस्याएं हैं जिनसे किसानों को जूझना पड़ रहा है आज की तारीख में? अब विद्युत विभाग एक भयंकर समस्या है। जैसे यहाँ के किसानों को ने डिमांड राशि जमा करवाई दी और अभी भी जो रबी की सीजन शुरू होने वाली है, अभी भी डिमांड राशि जमा करवा चुके किसानों की संख्या 700 प्लस है। अब डिमांड राशि जमा करवा चुके किसानों की संख्या 700 प्लस है। अब अतिशीघ्र आने वाले 5, 7, 10 दिनों के अंदर जैसे ये अनुदान का मामला है, उनका क्या रिजल्ट है, उनके बाद में अगर अनुदान आ जाता है तो भी हमारे को विद्युत विभाग के इतने सारे किसानों ने डिमांड राशि जमा करवाई, जैसे कर्ज लेकर करवाई है, तो उनको अगर सीजन से पहले कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए 10-15 दिन में एक बड़ा आंदोलन होगा। 725 समथिंग किसान है वो रोड पे आएंगे और
जैसे एक तो अपना कस्टमर है ही, इनके साथ में उसके मदद के तौर पर एक एक दो और किसान आएंगे, तो कम से कम 2-3 हज़ार लोग यहाँ धरना देंगे। जो अभी वर्तमान में हमने एक 4 दिन का अनिश्चितकालीन धरना दिया था, उसमें 4-5 हज़ार लोगों की संख्या थी। तो आप कह रहे हैं कि अगर विद्युत विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे डिमांड भर रखा है, किसानों के द्वारा पैसा विद्युत डिपार्टमेंट को जमा करवा चुके हैं और करवाए हुए किसी को 1.5 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन उनकी जो कनेक्शन की व्यवस्था है अभी तक नहीं हुई है। तो विद्युत विभाग जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में कभी आप गए हैं? हम कई बार गए, कई बार लिखित में हमने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक उसमें जो अपना कनेक्शन देने की जो प्रक्रिया है वो कस्बा साल से चल रही है। उसमें कुछ अगर तीव्रता लाई जाए तो हो सकता है किसानों को रबी की फसल, रबी का सीजन शुरू होने से पहले कुछ किसानों को कनेक्शन दिए जाए, ताकि वो जैसे पिछले 2 साल से उसने कर्ज ले रखा है बड़ी राशि 1.5 लाख 75,000 80,000 लाख जो कर्ज लेकर किया है, तो कुछ तो अगर उपज पैदावार ले ताकि वो पैसे सूखा वापस लौटा सके, नहीं तो अब किसानों की कमर टूट चुकी है। पिछले कई सालों से वो बेचारे इस विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। तो विद्युत विभाग वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में आप जाते हो और वो क्या जवाब क्या देते हैं? हमारे पास में ये पोल नहीं है या फिर डीपी नहीं है या फिर वायर नहीं है, क्या चीज़ों की वो कमी बताते हैं? हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो एक ही रटी रटाई कहानी हमको सुना रहे हैं कि पीछे से माल नहीं आ रहा है। अच्छा, पीछे से हमको माल नहीं मिल रहा है, जो माल आ रहा है उस हिसाब से काम हो रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि पूरा माल दिया जाए। जो ठेकेदार की प्रथा है तो एक ठेकेदार के भरोसे न रखे, ठेकेदारों की भी संख्या बढ़ाए ताकि रबी की सीजन शुरू होने तक किसानों के सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई शुरू की जाए। इनकी प्रमुख बात है कि विद्युत विभाग में अभी हो क्या रहा है कि चुनिंदे जो ठेकेदार हैं उनको ही काम दिया जा रहा है, बाकी अदर्स ठेकेदार को भी देना चाहिए ताकि फटाफट जिनका भी काम है हो जाए, निकल जाए। रबी की फसल की बुआई अभी होगी, अक्टूबर मंथ में शुरू हो जाएगी और उससे पहले अभी अक्टूबर महीने को तो क्या है, सितंबर तो एंडिंग में है। हाँ। अक्टूबर लगने वाला, दीपावली के आसपास में रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी और अभी तक उनका लाइट कनेक्शन नहीं आया है, जबकि डिमांड 2-2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, किसी को तो 5-5 साल हो गए, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला है। तो इनका कहना है कि जैसे ही हमारा ये अनुदान वाला काम हो जाए उसके बाद में हम इस मुद्दे को भी पूरी कठोरता से उठाएंगे और जितना हो सके किसान इकट्ठा होंगे, सड़कें जाम करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, क्योंकि हर साल की भांति इस बार हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसान लाइट कनेक्शन से वंचित रह जाएं। और हम जानना चाहेंगे, आप नहर के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या नहर का क्या नहर का प्रमुख मुद्दा ये है, जैसे नहर का ओवरफ्लो पानी है वो लूनी नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है, वहाँ अपने गंदऊ के पास में वो ओवरफ्लो पानी वहाँ ना छोड़ करके ऊपरी भाग में जैसे बारूडी, सिंधा, सोहान, जैसे अपने तांतड़ा, रामपुरा उस साइड में अगर ऊपर कोई भी पंपिंग की सुविधा के आधार पर ऊपर पानी को ले जाया जाए और नदी के अंदर सूखड़ी नदी है उसमें छोड़ा जाए, तो क्या है वहाँ पानी छोड़ने पे जो पानी वापस अपने लूनी नदी के तरफ बहेगा, तो जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से लूनी तक आने पर वो पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, वहाँ आएगा ही नहीं और वहाँ पानी का लेवल ऊपर आ जाएंगे और किसानों के कुएं रिचार्ज हो जाएंगे और वहाँ का पानी मीठा हो जाएगा। तो किसानों क्या क्या अभी ऊपरी जैसे हमारे एरिया में 20-30 फुट पे पानी था पहले। अच्छा। और अब क्या है नदियाँ आ नहीं रही है, तो अगर नदी के अंदर इनको ऊपर ले जाकर छोड़ दें तो जल स्तर ऊपर आ जाएगा, तो काश्तकारों को हमारा खेती करने में बहुत आसानी होगी और कोई रिचार्ज हो जाएगा। तो हमारे एक नहर जितना काम करेगा, जैसे किसी को नहर मिल रही है उतना हमारे को काम करेगा कि भाई ये हाँ वही काम पानी काम करेगा। पहले आप कह रहे हो 30 फीट पे पानी निकल रहा था जमीन में से, तो अभी क्या जल स्तर, भूजल स्तर कितना है, क्या है अभी जो वर्तमान में हमारे वहाँ का भूजल है वो करीबन 50-55 फीट पे है और वहाँ भी अभी खारा पानी है। ऊपरी लेवल वो मीठा होता था और अब नीचे का पानी वो खारा है। अगर नहर का पानी वहाँ छोड़ दिया जाए तो ऊपरी लेवल आ जाएगा, तो ऊपरी पानी मीठा आएगा, तो हम सभी प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। आपका प्रॉपर गांव कौन सा बताया आपने? हमारा प्रॉपर गांव है अरटवाव, सिंधा सोहान ग्राम पंचायत पहले थी, अब अरटवाव ग्राम पंचायत है, जो जालोर के बॉर्डर पे, जालोर के बॉर्डर पे। जी जी जी, जी।
जो नहीड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वही अरटवा सिंधासवा सारा। तो इनका कहना है कि पहले भूजल स्तर काफ़ी अच्छा था, 20-30 फीट पे पानी निकल जाता था भूमि से। अभी उसका भूजल स्तर भी नीचा चला गया और पानी भी खारा हो गया। तो इनकी ये मांग है कि नहर जो नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर का पानी जो ज़्यादा ओवरफुल हो रहा है, तो उसको नदी में छोड़ने की बजाय आप थोड़ा सा कोई माध्यम बना के, नहर का, पाइपलाइन का, पंपिंग का कोई भी माध्यम बना के आप सूखड़ी नदी में छोड़िए, और सूखड़ी नदी से घूमते हुए वापस वो पानी लूणी नदी तक पहुंचेगा। जब तक वो पानी लूणी अपना जमीन में धंस जाएगा, और उससे क्या होगा कि आसपास में जितने भी किसानों के कुएं हैं तो उनका जल स्तर भी बढ़ जाएगा, और साथ साथ में मीठा पानी मिल जाएगा फसलों के लिए और पीने के लिए भी। और क्या आप बताना चाहोगे कि भाई कौन कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस राज में भी वही चल रहा है, बीजेपी में वही चल रहा है, और अपना कोई निस्तारण नहीं कर रहा है? अब एक नदी जैसे लूणी नदी है, मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इस मरुगंगा के अंदर जो नदी हर साल आ रही है, मैं पिछले 4-5 साल से आप देख ही रहे हो, और अब इनका बहाव क्या है, वो मतलब बहाव जमीन के अंदर चला गया है। जैसे ये रतनपुरा रिपट है, इन जो पुलिया बना हुआ है, पुलिया के नीचे अगर ठोकरें थोड़ी हाइट में बना दी जाए, ठोकरें, और आगे हमारे सिंधा ससवान पे भी पुल बना हुआ है, उनके नीचे ही अगर ठोकरें बनी जाए तो पानी क्या है, जैसे ठोकरें होने पर वो पूरी नदी में फैल जाएगा। ठीक है। पूरी नदी में फैलने पर क्या होगा, जमीन के अंदर ज्यादा रिसेगा। तो उससे क्या है कि काफी, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग बात ऐसे मतलब बूढ़िया बात करता कि पानी नदी लूणी नदी आती नहीं, चौटन का लोग कहता कि हमें के लूणी नदी आई है, और उन्हें कह डिस्सा तक कहता कि लूणी नदी आई है। मेरो प्रभाव पड़तो, क्यों पड़तो कि पहला नदी लंबी हालती हालती, आगे ओखड़ी होती, धोरा होता, जिन लोगों पूरे क्षेत्र में फैलूड़ी बहती जिन्हें कुआ रिचार्ज होता, ठेठ बीते तक पानी लेवल बढ़तो 100 टन तक। और हमारे तो के एक ऊंडी पड़ गई, और जैसे पुल बना दिया 2 जगह, और बीच में है नहीं 2 जगह, अब गहरी अपना रास्ता बना लिया, और रास्ते के अंदर वो चली जाती है, रुकता ही नहीं है पानी। और अगर इनके लिए ठोकरें, जो पानी की ठोकरें, दैट मीन्स इनका कहने का अर्थ है कि उस पानी को वापस धक्का देने के लिए इस प्रकार से ऐसा कुछ बना दिया जाए, ताकि पानी का विस्तार जो एक लंबाई के रूप में चल रहा है, पानी एक पुल के नीचे से एक ही रास्ते से चल रहा है, इनका कहना है कि वो विस्तार करे पानी और चौड़े रास्ते से चले, ताकि वो जमीनों में पानी रिसे और जमीन का जो भूजल स्तर है वो बढ़े। इनका ये भी कहना है कि जब पहले नदी आती थी, लूणी नदी, पहले बहुत कम बरसात होती थी, और नदी आती थी तो डीसा धानेरा तक के लोग, गुजरात में है डीसा धानेरा, और वहाँ तक के लोगों को पता चल जाता था कि राजस्थान में लूणी नदी आई है, तभी उनके कुओं का जो जल स्तर है बढ़ा। और कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आप साझा करना चाहोगे हमारे दर्शकों को? अभी तो जो वर्तमान में अभी तेज अंदर जो हवा 6-7-8 तारीख को चला था, उस संबंध में थोड़ा सरकार कुछ किसानों की मदद करे। मतलब क्या हुआ, फसल में क्या हुआ, फसल में कीड़ा लग गया या फिर गिर गई फसल, क्या एक्चुअली में हुआ क्या है? जो आप कह रहे हो क्वालिटी कम हो गई, क्वांटिटी भी कम हो गई, तो क्या रीज़न क्या रहा? आंधी से क्या चीज़ें हुई? तेज आंधी ज़्यादा चलने से क्या हुआ कि फसलें गिर गई, और टूट कर गिरी है, और गिरने से क्या हुआ, 2-3 दिन थोड़ी बरसात का माहौल रहा, तो उससे नमी आ गई। नमी आने पे जैसे उसका बाजरे का दाना था वो अंकुरित हो गया, पूरा उग गया, अब वो खाने लायक नहीं बचा है। इनका कहना है कि जो बाजरी है, बाजरी का जो आंधी तूफान से बाजरी पूरी जो उसको क्या बोलते हैं, सिटिया, जो सिटिया है वो पूरा जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिरने और लगातार बारिश हुई 2-3 दिन, तो उससे क्या नमी हुई, उसके रेत के कण और आंधी के कण जो जमे, और उससे वो बीज अंकुरित हो गया। मतलब अभी वो बीज निकला ही नहीं है, उससे पहले वापस वो अंकुरित हो गया, तो उसकी क्वालिटी तो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। क्वालिटी क्या, वो बीज ही काम का नहीं रहा। जब समय से पहले कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी कोई वो महत्व तो नहीं रहता है। जी सर, अब और कुछ बताना चाहोगे आपकी तरफ से? सब तो
अब तो जो मुख्य मांगे थी जी। वो तो आपको हमने बता दी, जी। और जो छोटी मोटी यहाँ की लोकल मांगे हैं जी। वो हमारे यहाँ एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब बहुत तकड़े हैं, यहाँ की हमारी समस्या का समाधान तुरंत करवा देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर खेताराम जी। और खेताराम जी ने अपनी पूरी किसानों से जुड़ी बातें रखी और बहुत ही सहज तरीके से हमें बताया कि इस प्रकार से ये समस्याएं हैं और इसका निस्तारण इस प्रकार से किया जाए तो बेटर हैं। और कुछ नहर के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि उस वे में ले जाएं तो पानी रिसाइकलिंग भी हो जाएगा और सुकड़ी नदी में भी पानी चलेगा, जल स्तर भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शर्मा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार। आप हमेशा किसानों की हम आशा व अपेक्षा व विश्वास है कि आप किसानों की आगे भी ऐसी समस्या ऊपर तक पहुंचाओगे, आवाज़ उठाओगे, ताकि किसानों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी तो किसानों की समस्या का समाधान होगा।